नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या कारण है कि मंत्र की शक्ति और प्रार्थनाएं हमें दिखाई नहीं देती या हमारे लिए वर्क नहीं करती? क्या मंत्रों में शक्ति नहीं होती? क्या प्रार्थनाएं खाली चली जाती हैं? नहीं, मंत्र भी शक्तिशाली होते हैं और प्रार्थनाएं भी फलित होती हैं, लेकिन इनके साथ एक चीज जुड़ी हुई है जो आवश्यक है, और वो है आपका चरित्र, वो है आपका व्यक्तित्व। चरित्रवान व्यक्ति की प्रार्थनाएं भी सुनी जाती है और मंत्र भी फलित होते हैं। जिनका व्यक्तित्व परिष्कृत है, उच्च कोटि का है, उनकी प्रार्थनाएं, पूजाएं, उपासनाएं, मंत्र निश्चित रूप से फलदायी होते हैं। धूर्त व्यक्ति का, दुष्चरित्र व्यक्ति का, बेईमान व्यक्ति का, ईर्ष्यालु व्यक्ति का, क्रोधी व्यक्ति का, नकारात्मक व्यक्ति का ना मंत्र फलित होगा, ना कोई पूजा, ना कोई उपासना, ना कोई कर्मकांड। तो पहला काम है अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने अंतःकरण को ठीक करना। उसके बाद मंत्र भी फलित होगा, प्रार्थनाएं भी फलित होंगी, कर्मकांड भी आपको फल देंगे, हवन भी आपको फल देगा। इतिहास में आप एक व्यक्ति का उदाहरण बता दीजिए कि जो धूर्त था, पापी था, और उसके बाद उसने अपने आप को नहीं बदला, लेकिन उसको पूजा प्रार्थना फलित हो गई, उसको भगवान की कृपा मिल गई। नहीं, जिन्हें मिली भी तो उनका नाश हो गया, बाद में वो नष्ट हो गए। तात्कालिक लाभ तो मिला, लेकिन उसके बाद उनकी अधोगति हुई, उनकी मृत्यु का आप देख लीजिए, किस तरह से वो मारे गए, किस तरह से वो नष्ट हो गए। लेकिन जिसने अपने चरित्र को सुधारा, जिसने अपने व्यक्तित्व को सुधारा, और उसके बाद जब उस पर प्रभु की कृपा हुई, तो वो बढ़ता 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 और बढ़ता ही चला गया। वाल्मीकि जी के बारे में कहा गया है, डाकू थे, लेकिन अपने आप को सुधारा, अपने आप को ठीक किया, बुराइयों को छोड़ा, और वो मरा 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 बोलते हुए राम को उपलब्ध हो गए। उल्टा बोल के भी राम का नाम उन्हें पार कर गया। आज ऋषियों में उनका नाम हो गया। जिसे राम बोलना नहीं आ रहा था, उसने अपने व्यक्तित्व को सुधारा, अपनी बुराइयों को छोड़ा, और उल्टा नाम लेके भी वो पार हो गए। तो हम तो सीधा सीधा मंत्र बोल के पार नहीं हो पा रहे हैं, सीधा सीधा नाम लेके पार नहीं हो पा रहे हैं, मंदिरों में, धर्म स्थलों में घंटों बैठ के पार नहीं हो पा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही बाधा है कि हमने अपने चरित्र को, अपनी बुराइयों पर काम नहीं किया है, चरित्र पर काम नहीं किया, बुराइयों पर काम नहीं किया, व्यक्तित्व पे काम नहीं किया, और लग गए भीख मांगने, लग गए हैं लोगों की देखा सीखी करने कि वो व्यक्ति इतनी माला करता है, उसके बाद उसको पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई, सब सुधर गया, हम भी इतनी माला कर लेते हैं। वो व्यक्ति राम का नाम लेता है, हम भी बैठ के राम का नाम ले लेते हैं। अरे भाई, उस व्यक्ति की बाकी चीज़ें भी तो देखिए कि उसे मंत्र और नाम जप कब फलित हो रहा है। हर चीज़ जो ईश्वरीय है, उसके साथ व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास आवश्यक रूप से जुड़ा है। गरीबी अमीरी नहीं देखता भगवान, छोटा बड़ा नहीं देखता, ऊंचा नीचा नहीं देखता। वो देखता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके भाव कैसे हैं, उसके भीतर क्या है। बाहर से गोरा काला भगवान की नज़र में कुछ नहीं है, ऊंची जाति नीची जाति कुछ नहीं है, धर्म भी कुछ नहीं है। हृदय, अंतःकरण, भीतर वो कैसा है, जिसका वो शुद्ध है, उसको अगर मंत्र ना भी आए, उसको कोई प्रार्थना रटी ना भी हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। उसका मौन भी सुन लिया जाता है, उसका मौन भी मंत्र बन जाता है, उसका मौन भी काम कर जाता है। और जिस व्यक्ति का चरित्र बेकार है, दूषित है, भीतर जिसके खोट भरा हुआ है, वो वेद मंत्रों का भी उच्चारण करे, पूरी रामायण गीता कंठस्थ कर ले, कथा करने लगे, बड़े बड़े प्रवचन देने लगे, तो भी भगवत कृपा उस पर नहीं हो सकती। तात्कालिक कुछ लाभ दिख सकते हैं जो पूर्व के कर्म के हिसाब से होंगे,
लेकिन उनके अंत समय में उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। तो भगवान तामझाम से खुश नहीं होते, है ना। भगवान आपने कितना अच्छा मंत्र बोल लिया, कितनी अच्छी वाणी का प्रयोग करके कर लिया, इन सब से खुश नहीं होते। भगवान आपके भाव से खुश होते हैं। भगवान आपके चरित्र से खुश होते हैं, आपके व्यक्तित्व से खुश होते हैं। व्यक्तित्व को निखारने का नाम, चरित्र को सुधारने का नाम ही अध्यात्म है। तो जिसे भी अंतर यात्रा में जाना है, आध्यात्मिक यात्रा में जाना है, उस परम पद को पाना है, तो पहले अपने व्यक्तित्व और चरित्र पर ध्यान दें। क्रिया, कर्म, अनुष्ठान, बाकी चीज़ें होते रहेंगी, बाद में होंगी। पहले उस चीज़ की तैयारी करें जो आपको पात्र बनाता है प्रभु के निकट बैठने के, अपने आप के निकट बैठने के, उस परम तत्व तक पहुंचने के। लेकिन सारी जगह सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं को महत्व दिया जा रहा है, कर्म कांडों को महत्व दिया जा रहा है, बाहरी दिखावों को महत्व दिया जा रहा है, भीतर की बात नहीं की जा रही है। इसलिए भारत जैसा देश, सनातन देश, इतने धार्मिक लोगों के होने के बाद भी वैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, लोगों के जीवन में वैसी शांति नहीं दिख पा रही है जैसी दिखनी चाहिए थी। क्योंकि हमने दिशा गलत पकड़ ली है। हमने कर्मकांडों को और उपासना की पद्धतियों को ज़्यादा महत्व दे दिया है, लेकिन उसके मूल में जो छुपा हुआ है, व्यक्तित्व का परिष्कार, चरित्र का परिष्कार, अपनी आत्मिक शुद्धि, अपने आप को ठीक करना, अपने आप को बेहतर बनाना, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमें लगता है कि भगवान सिर्फ मंत्र सुन लेंगे हमारे और आ जाएंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, बस हम तो गिनती लगा देते हैं भगवान के नाम की, या इतनी माला कर देते हैं और भगवान सब ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, भगवान ऐसा ठीक नहीं करेंगे। आप गिनती लगाए ना लगाए, हो सकता है आपकी पूजा कम हो जाए, हो सकता है आपकी माला कम हो जाए, लेकिन अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, आप परोपकारी हैं, आप दूसरों का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों का बुरा नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को भीतर से ठीक रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप पूजनीय हैं, आप पूजनीय हैं, और भगवान आपकी किसी न किसी रूप में सहायता करेगा ही, निश्चित है ये। तो अगर अच्छा लगता है तो इन चीज़ों को मानिए और जीवन में उतारिए। धन्यवाद।